साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, यहाँ आप देख रहे हैं एक प्रश्न लिखा हुआ है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग संबंधी प्रश्न। साथियों, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे हम देखें तो CTET, शिक्षक पात्रता परीक्षा, पटवारी परीक्षा या स्कूल संबंधी बहुत सारी परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षा, नवोदय विद्यालय परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से बताइए कि स्त्रीलिंग का उदाहरण कौन सा है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा प्रश्न है। कॉमन सेंस की बात है साथियों। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कौन नहीं जानता। सभी जानते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम के वे शब्द जिनसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चलता हो वे लिंग कहलाते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं एक प्रश्न है, जैसा लिखा है, निम्न में से बताइए कि स्त्रीलिंग का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं का कुर्सी, ब पेन, सा हाथ, द मोबाइल फोन। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इसमें से हमें स्त्रीलिंग का उदाहरण बताना है। स्त्रीलिंग कौन सा है। बहुत सारे बच्चे प्रश्न देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह प्रश्न गलत है। आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुर्सी। कुर्सी हमें सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि कुर्सी, जैसे मान लीजिए कुर्सी रखी है। पेन, पेन अच्छा है। हाथ, हाथ बड़ा है। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन रखा है। इन्हीं को हम दूसरे शब्दों में देखें, कुर्सी रखा है। तो कुर्सी रखा है यह शब्द सही नहीं लग रहा है। हम कहेंगे कुर्सी रखी है या कुर्सी पड़ी है। वैसे ही पेन, पेन अच्छा है, इसकी जगह यदि हम बोलें कि पेन अच्छी है तो यह शब्द भी कुछ सही नहीं लग रहा। वैसे ही हाथ, हाथ बड़ा है के स्थान पर यदि हम बोलें कि हाथ बड़ी है तो यह शब्द भी, यह वाक्य भी हमें कुछ गलत लग रहा है। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन भी हमें पुल्लिंग ही समझ में आ रहा है कि मोबाइल फोन अच्छा है, मोबाइल फोन रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मोबाइल फोन भी स्त्रीलिंग का उदाहरण यहाँ नहीं हो सकता। जबकि कुर्सी, कुर्सी रखी है, कुर्सी बड़ी है, कुर्सी अच्छी है, तो यह स्त्रीलिंग को इंगित करती है। अतः इसका सही उत्तर होगा का कुर्सी। बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार आता है और यह बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा गलती बच्चे इसी में करते हैं। साथियों, इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। निम्न में से बताइए कि पुल्लिंग, यहाँ पुल्लिंग बताना है, पुल्लिंग का उदाहरण कौन सा है। अब आप देख रहे हैं ये सभी हमारे शरीर के अंग हैं, जैसे आंख, अंगुली, कान, नाक। अब इसमें हमें यह बताना है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, जैसे आंख, आंख, बड़ी आंख, छोटी आंख, आंख दुख रही है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो स्त्रीलिंग का यहाँ पर बोध हो रहा है। तो पुल्लिंग यह शब्द नहीं होता या नहीं हो सकता। अंगुली, यहाँ फिर देखिए आप, बड़ी अंगुली, छोटी अंगुली, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं यह स्त्रीलिंग में आते हैं, स्त्रीलिंग आएगा। कान, अब यहाँ आप देख रहे हैं कान, हमेशा जब बच्चे हमें बताते हैं कि कान दुख रहा है तो हम अंदाजा कैसे लगाएंगे। कान दुख रहा है इसका मतलब पुल्लिंग शब्द है। कान दुख रही है ऐसा नहीं बोला जाता।
कान दुख रहा है, तो यह हमें पुल्लिंग शब्द का बोध करा रहा है। नाक, नाक बह रही है। अब यहाँ नाक बह रहा है ऐसा हम नहीं बोलते, तो नाक बह रही है यह भी पुल्लिंग शब्द नहीं है। आपने देखा आँख, अंगुली, नाक यह पुल्लिंग शब्द नहीं है, जबकि कान, कान पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आता है। तो आपने देखा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संबंधी जो प्रश्न आते हैं वह बहुत आसान आते हैं, लेकिन बच्चे इस प्रश्न को नहीं समझ पाते और यह प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। साथियों, यहाँ पर हमने कुछ और शब्द लिए हैं जो मिश्रित हैं। इन शब्दों को हमें बताना है कि वे किस लिंग में आएंगे या उनका लिंग कौन सा है। अब आप यहाँ लिख रहे हैं बस, तो बस खड़ी है या बस खड़ा है, तो जनरली हम क्या बोलते हैं, बस खड़ी है, तो यहाँ इसका लिंग होगा स्त्रीलिंग। कार, अच्छी कार, बड़ी कार, सुंदर कार, तो इससे हमें यह स्पष्ट हो रहा है बड़ी कार स्त्रीलिंग। ट्रक, ट्रक खड़ा है, तो यह पुल्लिंग है। दुकान, बड़ी दुकान, छोटी दुकान, अच्छी दुकान, स्त्रीलिंग। फिल्म, फिल्म चल रही है, या बड़ी फिल्म, अच्छी फिल्म, यहाँ भी स्त्रीलिंग है। पर्वत, यहाँ पर आप देखेंगे पर्वत, पर्वत, बड़ा पर्वत, छोटा पर्वत, इस प्रकार से यदि हम देखें तो इसका निर्धारण हम पुल्लिंग में करेंगे। बल्ब, बड़ा बल्ब, छोटा बल्ब, तो यह भी पुल्लिंग की श्रेणी में आएगा। तो साथियों, अभी आपने कुछ मिश्रित शब्द देखे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमें सिर्फ इनका लिंग बताना होता है कि वे किस श्रेणी में आएंगे, और इससे हमें बहुत आसानी से नंबर मिल जाते हैं। तो साथियों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? हम इसी प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। लगा आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।